हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंदू ऑफिशियल। मैं अब आज आपके लिए नई वैकेंसी लेके आई हूँ। डीआरडीओ के अंदर कुछ फॉर्म रिलीज हुए हैं जिनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। डीआरडीओ इसका मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ ने बहुत सारी वैकेंसी रिलीज़ की है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार, आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये जो फॉर्म था ये फिल करना 7 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 7 दिसंबर। और ये फॉर्म फिल करने स्टार्ट हो गए हैं 7 नवंबर 2022 से फॉर्म स्टार्ट हो गए थे। इसमें 2 सेट में आपका पेपर होगा, एक टायर 1 एक टायर 2। टायर 1 में रिटन है, टायर 2 में किसी स्टूडेंट्स का मतलब जैसे जैसे इसमें रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग किसी में फिजिकल है और किसी में टाइपिंग है, स्किल टेस्ट वगैरह है, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले डीआरडीओ की साइट पे जाइएगा। आप इसमें अपना लॉगिन अगर आपका पहले से बना है तो अपना पुराना लॉगिन नंबर डाल के लॉगिन करके आगे बढ़िए। अगर नहीं बनाया तो नया लॉगिन आईडी बना सकते हैं इसके अंदर। www.drdO.gov.in इसकी ऑफिशियल साइट है, इसी से आप इस फॉर्म को फिल करना। अब इसमें मैं आपको बता देती हूँ इसमें जो जो पोस्ट आई हुई है, थोड़ा इसके बारे में बता देती हूँ। पहला है आपका जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर की पोस्ट है। इसमें 30 एज लिमिट 30 मांगी है, यानी कि 18 to 30 इसकी एज लिमिट है। इसके लिए आपके पास या तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मास्टर डिग्री में आपका एक सब्जेक्ट कंपलसरी है, या हिंदी होना चाहिए या इंग्लिश कंपलसरी है। या फिर आपने अगर आपके पास मास्टर डिग्री नहीं है तो बैचलर डिग्री हो, यानी कि आपने बीए वगैरह किया हो, उसमें भी आपका एक मेन सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास ट्रांसलेशन का डिप्लोमा होना चाहिए। 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा है। या यह आपके जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर की पोस्ट है। उसके बाद ऐसे स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, इसमें भी बैचलर डिग्री है। और स्किल है इसमें डिक्टेशन और ट्रांसक्रिप्शन में आपकी 40 मिनट इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए कंप्यूटर में। ये जो पोस्ट है, ये दोनों पोस्ट लेवल 6 के यानी कि ऑफिसर स्केल की पोस्ट है। और इसमें जिसका भी सिलेक्शन होता है उसको 7th पे के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी। ग्रुप बी की पोस्ट है ये। और कुछ इसमें पोस्ट रिलीज हुई है ग्रुप सी की, जैसे इसमें लिखा है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। वो जो पोस्ट है वो टाइपिस्ट की है, वो भी इंग्लिश टाइपिस्ट की। इसमें सिंपल 12th पास मांगा है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में आपको 50 मिनट में इंग्लिश वर्ड टाइप करने हैं। ये है इसकी जो एज लिमिट है, ये 18 to 27 है। ये आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है। उसके बाद कुछ और पोस्ट है। ये तो आपका पे लेवल 4th वाला है। पे लेवल 2nd वाला तो थोड़ी और डिक्रीज पोस्ट होती है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर असिस्टेंट ए यानी कि इंग्लिश टाइपिस्ट की पोस्ट है। इसमें सिंपल 12th मांगा हुआ है। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन वगैरह कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपल आपकी इंग्लिश टाइपिंग मांगी गई है। 35 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश टाइपिंग में करना होगा। एज लिमिट है 18 to 27, ग्रुप सी की पोस्ट है। दूसरी है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हिंदी टाइपिस्ट। पहले इंग्लिश टाइपिस्ट थी, अब हिंदी टाइपिस्ट। इसमें 12th पास है और इसमें इंग्लिश टाइपिंग मांगी है 30 वर्ड पर मिनट। एज लिमिट वही 18 से 27। स्टोर असिस्टेंट में इंग्लिश टाइपिंग मांगी है, 12th पास है, 35 वर्ड पर मिनट, एज लिमिट 18 से 27। स्टोर असिस्टेंट हिंदी टाइपिस्ट की 12th और हिंदी टाइपिंग में जो रिक्वायरमेंट है वो 30 वर्ड पर मिनट है, 18 से 27। ज़्यादातर सारी पोस्ट 18 से 27 की ही बीच की है। फिर है आपके पास सिक्योरिटी असिस्टेंट, इसमें भी 12th पास है। जो सिक्योरिटी असिस्टेंट है वो उनके लिए है या तो 12th पास हो और फिजिकली फिट होना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी वाले की पोस्ट है इसके लिए। या फिर कोई एक्स आर्मी मैन भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है, सिक्योरिटी वगैरह, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह बनने के लिए। इसकी जो एज लिमिट, इसमें कोई टाइपिंग वगैरह कुछ नहीं है, सिंपल एक 12th पास होना चाहिए और थोड़ा फिजिकली दिखने में सही होना चाहिए। और जो इसमें मांगा गया है एज वही 18 से 27 है। लेकिन जो एक्स आर्मी मैन है उनको इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन गवर्नमेंट देती है, जब वो एनओसी वगैरह इसमें लगाएंगे अपनी। उसके बाद है व्हीकल ऑपरेटर की पोस्ट है। इसमें सिर्फ 10th मांगा गया है। इसके पास आप गाड़ी चलाने के बाद आपका लाइसेंस होना चाहिए, लाइट और हैवी व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए, 2 और 3 व्हीलर का, और एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग का। ये सब कुछ है। इसमें 27 से ऊपर की एज वाले इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे जो ड्राइवर का है। फिर है फायर इंजन ड्राइवर की पोस्ट है। इसमें भी वही मांगा है, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, ट्रैफिक की नॉलेज होनी चाहिए,
एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस माना गया है, 18 से 27 साल एज है। लास्ट पोस्ट है फायरमैन की, इसमें आप 12th पास मांगा गया है, 10th पास भी इस फॉर्म को भर सकता है, 12th और 10th दोनों भर सकते हैं इस फॉर्म को। फिजिकली फिट होना चाहिए और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, 18 से 27 इसकी भी एज लिमिट है। तो ये कुछ डिस्क्रिप्शन में पोस्ट वाइज दी है कि कहाँ पे कितनी पोस्ट है, अलग अलग जो इसमें वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग सारी पोस्ट दी है, आप इसको नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा। और उसके बाद सबसे पहले इसमें क्या होगा, फिर रिटर्न होगा, रिटर्न निकालने के बाद आपका जिसका फिजिकल है उसका फिजिकल होगा, जिसका स्किल टेस्ट है, स्किल टेस्ट मतलब ट्रांसक्रिप्शन है किसी का टाइपिंग है उसका टाइपिंग होगा, बस ज़्यादा कुछ है नहीं। नेशनलिटी वगैरह आप भर लेना इसमें। फोटोग्राफ आपने क्लियर फोटोग्राफ लगानी है इसमें। 7 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिल करने की। एग्जामिनेशन सेंटर सारा ऑल ओवर इंडिया में इसकी एग्जामिनेशन सेंटर है, आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। इसमें नोटिफिकेशन में डाउनलोड करने के बाद आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा, आप इस फॉर्म को वहाँ से फिल कर सकते हैं। और जो इसमें हाइट मांगी है वो बॉयज़ के लिए 162 है और गर्ल्स के लिए 152 है, और जो वेट होगा वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग है। वैसे जनरली बॉयज़ के लिए 50 है और गर्ल्स के लिए 45 है, तो ये थोड़ा सा आप देख लेना। फिजिकली फिट होना चाहिए और थोड़ी सी रनिंग भी है इसमें, जिसका फिजिकल होगा उसमें है रनिंग, जैसे फायरमैन वगैरह की पोस्ट में रनिंग जो है वो 7 मिनट में बॉयज़ को 1600 मीटर दौड़ना है, और एक वेट उठाना है उन्हें 65.5 किलो का वेट रखा जाएगा, पीठ में रखा जाता है, उससे दौड़ना है उनको। फिर 20 सिटअप है, ये सब कुछ लिखा है। और जो फीमेल कैंडिडेट है 800 मीटर दौड़ेंगे 5 मिनट के अंदर। ये केवल फायरमैन की पोस्ट के लिए, ज़्यादा और पोस्ट में तो सिर्फ टाइपिंग और ट्रांसक्रिप्शन है, सिर्फ फायरमैन की पोस्ट में होगा फिजिकल, और तो कुछ है नहीं। और जो CBT 1 है यानी कि पेपर फर्स्ट होगा, उसमें क्या क्या आना है आपका, हिंदी आएगी, 40 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के, 40 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, 75 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन एप्टीट्यूड के होंगे, कुछ रीजनिंग के, कुछ जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश आएगी। तो हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर होगा वो थोड़ा अलग से होगा, मतलब 80 मार्क्स का केवल हिंदी और इंग्लिश का आएगा, और आपको उसमें 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का समय मिलेगा, और फिर से 1 घंटे का समय और मिलेगा 75 मार्क्स के लिए, जिसमें आपकी एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश आएगी। ये जो ऑफिसर स्किल था उसके पेपर के लिए है। और उसके बाद स्किल टेस्ट जो होंगे, जो जिस चीज़ में स्किल टेस्ट दिए लिखे हैं आपके, स्किल टेस्ट मतलब ट्रांसक्रिप्शन हो गया और टाइपिंग हो गई, जो ये सारे के टेस्ट हैं उनका 100 नंबर का अलग से पेपर होगा। 100 में से आप इसमें 100 नंबर का पेपर होगा, और जिसका ट्रांसक्रिप्शन का है उसको ऐसे भी दिया जाएगा, 100 नंबर का आपका ऐसे आएगा। ठीक, उसके बाद बस इतना ही है इस पोस्ट के लिए। तो अगर आप इस पोस्ट के अकॉर्डिंग है तो आप अपना फॉर्म फिल करें। 7 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, 7 नवंबर से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए थे। DRDO की साइट में आपने जाना है, इस फॉर्म को फिल करना है, और इसकी पेपर फीस कुछ नहीं है, मतलब इसमें जनरल जो स्टूडेंट है उनकी कोई भी पेपर फीस नहीं है। जनरल गर्ल्स की फीस नहीं है, लेकिन जनरल बॉयज़ के लिए है, 100 का चालान है। जनरल बॉयज़ हो गए, OBC बॉयज़ हैं या EWS वाले बॉयज़ हैं, इन सब की 100 का चालान है। और जो बाकी बच्चे स्टूडेंट हैं जैसे SC वाले, ST वाले, या जितनी भी गर्ल्स हैं, चाहे वो जनरल हो चाहे SC ST हो, इनका कोई चालान नहीं है। तो ये लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल करें। अगर कोई दिक्कत आती है फॉर्म फिलिंग के समय में, या इस पोस्ट से लेकर कोई भी आपकी क्वायरी हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।